अथक धूप में रामू खेतों में अथक परिश्रम करता है। प्रत्येक गति पसीने और दृढ़ संकल्प से अंकित है। सौम्या राजकुमारी जैसे वस्त्रों में रामू को दूर से देखती है। उसकी कोमल मुस्कान अनकहे स्नेह का प्रतीक है। उनकी आंखें मिलती हैं, जिससे अनकहे भावों की एक मूक सिम्फनी शुरू होती है। गांव की फुसफुसाहटों और चौकस निगाहों के बीच एक गुप्त मिलन शुरू होता है। गांव के दिल में परछायां लंबी होती हैं और एक गुप्त मिलन होता है जो फीकी होती रोशनी से ढका होता है। वे अपने प्यार का इजहार करते हैं। महल की छायादार गहराई में राजा सौम्या को एक फरमान सुनाते हैं। उनके शब्द अंतिम रूप से गूंजते हैं। सौम्या, तुम्हारी शादी एक राजकुमार से तय हो गई है। सौम्या की दुनिया डगमगा जाती है क्योंकि वह गिड़गिड़ाती है, लेकिन पिताजी, मैं नहीं कर सकती। सौम्या के चेहरे पर आंसू बहते हैं क्योंकि रामू की यादें उसके दिल में उमड़ती हैं। हर बूंद एक ऐसे प्यार का प्रमाण है जो अब खतरे में है। राजमहल की दीवारों के बाहर रामू आता है। उसका दिल लालसा से भरा हुआ है, केवल राजा के रक्षकों की ठंडी अडिग बाधा से मिलने के लिए। पराजित रामू महल से मुड़ जाता है। उसका सिलहूट रात में धुंधला हो जाता है, खोई हुई आशा का प्रतीक। शहर की हलचल के बीच रामू परिश्रम करता है। उसका श्रम उसके चेहरे पर दृढ़ता की लकीरें खींचता है। एक व्यापारी के साथ संयोग से हुई मुलाकात से रामू के लिए एक नया रास्ता खुलता है। साल बीतते हैं और रामू की लगन समृद्धि में बदल जाती है। उसकी समर्पण सफलता का प्रतीक है। अब रामू धन और प्रसिद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। एक शानदार कार धूल उड़ाती है, रामू को उसके गांव वापस ले जाती है, जिससे दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। गांव वाले अविश्वास में फुसफुसाते हैं क्योंकि रामू वाहन से बाहर निकलता है। उसका महंगा सूट उनके साधारण पहनावे के बिल्कुल विपरीत है। रामू की आंखें विनम्र आवासों को खोजती हैं। उनके चेहरे पर लालसा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण अंकित है। वह सौम्या के घर की ओर चलता है। उसकी आंखें आसपास के वातावरण को पुरानी यादों और उद्देश्य के मिश्रण के साथ देख रही हैं।